अजीज़ नाजरीन ग्रामी दोस्तों साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नहायत ही अहम इशू पर बात करूँगा कि जो मेरे मुल्क के अंदर इंतहाई गंभीर सूरत हाल वो अख्तियार कर चुका है। क्योंकि किसी भी मुआशरे के अंदर, किसी भी रियासत के अंदर जब इस अफरा तफरी का आलम बर्पा हो जाए तो बजाय किसी और को बुरा कहने के हमें अपने आप पर गौर करने की ज़रूरत है कि आखिर में हम में वो कौन सी कमियां, कौन सी कोताहियां मौजूद है जिसकी बिना पर हमारे मुआशरे के अंदर ये गंभीर सूरत अख्तियार वो की जा चुकी है। माहिरीन लोग इस बात पर इत्तफाक करते हैं, अजीम लोग जो किसी भी रियासत के मुफाद की खातर, जो कौमी मुफाद को फ़रोग देने के लिए अपनी तजावीज़ या राय पेश करते हैं, उनके मुताबिक कहा जाता है कि किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी रियासत के अंदर, किसी भी मुआशरे के अंदर चार तरह के जो तबकात हैं वो ज़िंदगी बसर करते हैं। उनमें देखा जाए तो उनमें से चार तबकात में से तीन तबकात का हरगिज़ भी सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अगर इनमें से तीन तबकात ये मुदाखलत करेंगे, उस मुल्क का, उस रियासत का बेड़ा गर्क वो कर पाएंगे। अब देखा जाए वो चार तबकात पहले कौन से, इनको देखेंगे, फिर उन तीन तबकात का देखेंगे वो कौन से हैं, और फिर इनसे पीछे वो वजूहात देखेंगे जिनकी बिना पर उन माहिरीन ने अपनी राय वो तजवीज़ की है। और आज तरक्की याफ्ता जो मुमालिक हैं वो इस बात को कबूल भी वो करते हैं। पहले देखेंगे वो एक मुआशरे के अंदर, एक रियासत के अंदर चार किस्म के तबकात वो कौन से हैं, हम इन पे बात करते हैं। उनमें देखें सबसे पहला हमारे पास तबकात है वो फ़ौजी तबका, जिसे अस्करी के नाम से कहते हैं। दूसरा तबका हमारे पास है किसान तबका। तीसरा हमारे पास ताजुर तबका, और चौथा इल्म दानिश का तबका। ये चार किस्म के तबकात पर मुश्तमिल एक रियासत वो कायम होती है। हर तबका अपना अपना करदार वो अपने अंदाज में करता दिखाई देता है, लेकिन जो ही एक तबके वाला किसी दूसरे तबके में मुदाखलत करता है, उसमें इंटरफेयर करता है, तो उस मुल्क का, उस निज़ाम का, उस इंतज़ाम का वो बेड़ा गर्क हो जाता है, जो कि आज मेरे मुआशरे का। हम इसको भी देखेंगे, इस बात को भी जानेंगे कि आखिर ये वजह वो कैसे और क्यों कर भी है। तो हम देखते हैं कि इन माहिरीन लोगों के मुताबिक इन तीन तबकात का वो सियासत में, मुल्क की इंतज़ाम में आना हरगिज़ वो जायज़ नहीं है। अगर ये आएंगे तो मुल्क का निज़ाम वो नस्क वो ख़राब कर पाएंगे। उनमें कौन सा पहला तबका हमारे पास, वो कहते हैं जो अस्करी तबका या फ़ौजी तबका है। दूसरा किसान तबका, और तीसरा क्या है वो ताजुर तबका है। वो कहते हैं कि इन माहिरीन के बकौल इन तीनों तबकात का सियासत में आना, सियासत में मुदाखलत करना, सियासी इंतज़ाम को चलाने की कोशिश करना, मुल्क के निज़ाम को बेड़ा गर्क करना और उस मुल्क की कौम के मुस्तकबिल को दाव पे लगाना, ये होता है। चौथा तबका जो इल्म दानिश वाला है, वो कहता है कि इसको बुनियादी तौर पर हक़ है जो इल्म दानिश के अतबार से अपना करदार वो अदा करते हैं, ताकि वो अकल, फ़हम, फरासत और इल्म के ज़रिए मुल्क के निज़ाम को चला सके। अब सवाल ये पैदा होता है बाकी जो तीन तबकात उनको क्यों नहीं वो आने देते। हम इनकी जो वजूहात उन पर भी गौर करते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं अस्करी तबका जो हमारे पास आता है। अस्करी तबके को बुनियादी तौर पर जो हिफाजत सरहद होता है, जो रियासत के मुदाखलात अंदर मुदाखलत होती है, वो इसमें वो कहते हैं वो जायज़ नहीं होता। जब ये तबका, अस्करी तबका, फ़ौजी तबका रियासत के मामलात में मुदाखलत करना शुरू कर देगा तो बैरूनी साजिशें, तो बैरूनी मुदाखलतें उस मुल्क पर हावी हो जाएंगी और उस मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगी। अगर मैं कहूँ मेरा मौजूदा मुआशरा इसकी बेहतरीन मिसाल है, चाहे आप इससे इत्तफाक करें या ना करें, लेकिन मैंने उन माहिरीन के बकौल आपको ये बात बताई है कि जब भी किसी मुल्क का अस्करी तबका मुल्क की निज़ाम में, रियासती निज़ाम में मुदाखलत करता है तो बैरून मुमालिक को, दुश्मन को ये मौका मिल जाता है, वो फिर साजिशें भी करते हैं, फिर वो मुदाखलतें भी करते हैं, और मुदाखलत की वजह उस मुल्क का निज़ाम नस्क क्या है वो बर्बाद हो जाता है। और आज मेरे मुल्क के अंदर जो एक गर्दिश आवाज़ कर रही है मुदाखलत और साजिश के अतबार से, वो इसी चीज़ का नतीजा है। उन माहिरीन के बकौल यही चीज़ है कि इस तबके को हरगिज़ भी सियासत में या मुल्क की निज़ाम नस्क चलाने में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अगर ये होगा तो बैरूनी साजिशें भी होगी, बैरूनी मुदाखलत भी होगी, और उस मुल्क का बेड़ा गर्क भी हो जाएगा। ये हमारे पास अस्करी के हवाले से वजाहत आ गई। दूसरा तबका हमारे पास है किसान तबका। किसान तबका जो किसी भी रियासत की रीढ़ की हड्डी साबित होता है, अनाज के अतबार से, अजनास के अतबार से, जो बुनियादी रोज़मर्रा चीज़ें होती हैं उस एतबार से कहा जाता है। अगर ये लोग
सियासत में इंटरफेयर हो जाएं, सियासत में मदाखलत करना शुरू कर देंगे, तो जो ज़राअत का जो शोबा है वो तरक्की के बजाय तरक्क डालना शुरू कर देगा। वो तरक्की की बजाय तनज़ली का शिकार हो जाएगा और उस मुल्क की जो मईशत है वो दिन ब दिन डाउन होती चली जाएगी। और इस वजह से उन माखरीन के वो कहा जा सकता है, और वो कहते हैं कि इस तबके को सियासत में इंटरफेयर हरगिज़ नहीं करना चाहिए और ना इनको आना चाहिए। जब ये करेंगे उस मुल्क की जो मईशत वो डाउन होगी, उस मुल्क की जो GDP है वो उसमें असर अंदाज होगी, और उस असर अंदाज होने के एवज उस मुल्क का निज़ाम बजाय तरक्की करने के उल्टा तनज़ली का शिकार हो जाएगा और वो दिन ब दिन डाउन होती चली जाएगी, जो कि आज मेरे मुल्क का निज़ाम इस वजह से बर्बादी की। तीसरा तबका हमारे पास है वो है ताजुर तबका। ताजुर, आप जब भी किसी ताजुर को देखेंगे, किसी भी दुकानदार को देखें, तिजारत करने वाले को देखेंगे, वो जब भी किसी चीज़ को फ़रोख्त करेगा, जब भी किसी चीज़ को सेल करेगा, तो अपना ज़ाती मार्कअप या ज़ाती मुफाद या ज़ाती बचत वो जहन में रख कर उसको करेगा। वो कभी भी अपने आप को नुकसान हरगिज़ नहीं पहुंचाएगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये ज़ाती मुफाद को तरजीह देते हैं, ये ज़ाती मुफाद को अव्वलियत का दर्जा देते हैं, ना कि कौमी को, ना कि मजमूई को। जब इस तरह के तबके, इस तरह के तबकात मुल्क की निज़ामो नस्क में इंटरफेयर करेंगे तो अपना ज़ाती मुफाद अव्वलियत के मानों में रखेंगे, जबकि अवाम का या कौम का वो सानवी में रखेंगे। जब ये होगी तो उस मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा। आज हमारे मुआशरे के अंदर भी देखिए, हमारा जो मौजूदा जो हुक्मरान तबका है वो ताजुर तबका ही है। अक्सरियत लोग ताजुर तबका है, किसान तबका, ये अक्सरी तबके से ताल्लुक़ रखती हैं, और इन तबकात ने क्या किया है, मुल्क की निज़ाम का, मुल्क की मईशत का वो बेड़ा गर्क कर दिया है, और अपने ज़ाती मफाद को मलखूज़े खातर रखते हुए आवाम के मुस्तकबिल को, आवाम की इज़्ज़त को दाव पे लगाते हैं और लगा रहे हैं, बल्कि लग चुकी है। यही वजह आज सियासी मुदाहलतें भी हो रही हैं, सियासी वो साजिशें भी हो रही हैं, मुल्क की निज़ाम का बेड़ा गर्क भी हो चुका है, और इस वजह दुश्मन को भी बात करने का वो मौका मिल रहा है। चौथा और आखिरी तबका हमारे पास आता है वो दानिश्वर तबका है। वो कहते हैं, माखरीन लोग कहते हैं कि इनको आना चाहिए, क्योंकि ये अकल के ज़रिए, फ़हम के ज़रिए, तालीम के ज़रिए, इल्म के ज़रिए और तरबियत के ज़रिए मुल्क का निज़ाम वो अच्छे तरीके से वो चला सकते हैं। तो इन माखरीन के बकौल आज हमने देखा कि बुनियादी तौर पर अस्करी तबके को, ताजुर तबके, किसान तबके को, इनमें हरगिज़ सियासत में नहीं आ जाए। जो ही ये सियासत में इंटरफेयर करेंगे, जो ही ये सियासत में अपना कदम जमाएंगे, अपने ज़ाती मुफाद को मलखूज़े खातर रखेंगे और मुल्क का, आवाम का बेड़ा गर्क कर देंगे। यही बुनियादी वजूहात आज मेरे मुआशरे की, मेरे मुल्क की आपके सामने है। इसी बात को सोचिएगा, अपनी कीमती राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।